Hello students, welcome you all. In previous lectures, we have discussed about the introduction of motion, some concept of distance and displacement, speed, velocity, average velocity. And we have studied many things related to motion. Now today in this video, we are going to discuss our topic, the new topic, that is graphical representation of motion. हम मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे और सबसे पहला ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे वीडियो में। ओके, तो जो आज हमारे टॉपिक्स कवर करने हैं वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और हम उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जैसे कि पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी etc ऑफ अ बॉडी थ्रू ग्राफ्स इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है मोशन को और इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे आगे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। ओके, जैसे कि आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये दो टीम्स का स्कोर कार्ड है। यहाँ इस तरफ आपको ये इस तरफ जो है वो ओवर्स दिए हुए हैं, इस तरफ रन्स दिए हुए हैं और ये दो टीमें हैं हमारी। एक में मैंने लिख दिया KKR और एक को मैंने लिख दिया RCB। ओके, RCB को ग्रीन कलर से लिख दिया और KKR को ये पर्पल कलर से दिया। तो यहाँ पर ये आप ग्राफ में देख के जो इन्फॉर्मेशन ग्राफ में देख के यानी विजुअलाइज फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है वो ज़्यादा आपको समझ में आती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप अगर इसको लिखने के कुछ इसके बारे में अगर लिखना चाहेंगे तो एक पेज पूरा भर देंगे और वो पूरा पेज भरकर जो है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ जाएगी। जैसे कि पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि ग्राफ ये दो टीमों के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। एक मैच हो रहा है जो कि 20-20 ओवर्स का है। किसके बीच में हो रहा है? RCB KKR के बीच में हो रहा है। ओके, इसमें कौन जीता है? इसमें KKR जीत गया। ठीक है इस तरह से इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। हाईएस्ट स्कोर किसका कितना था, किसका कितना है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि KKR ने जो है वो 20 ओवर्स में 100 रन स्कोर किया है और विकेट कितने 1 2 3 4 5 विकेट्स लॉस हुए हैं। इसी तरह अगर हम RCB की बात करें तो RCB ने 20 ओवर्स ख़त्म हो गए और उन्होंने सिर्फ चेज कर पाया, तकरीबन यहाँ दिया हुआ है समथिंग ये मेरे ख्याल से 80 या 90 के आसपास होगा। ओके, या 92 के आसपास और उसके 3 4 5 6 7 8 विकेट जो हैं वो उसके लॉस हुए। इसी तरह जो कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें आप देख के बता सकते हैं। तो इसी तरह मोशन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है जिससे कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको देख कर समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके स्पीड और उसके नेचर ऑफ मोशन के बारे में हम बगैर पढ़े सिर्फ ग्राफ को मतलब ग्राफ दिया हुआ है और हमें कोई बताए या ना बताए कि किसकी क्या तो कैसी क्या मोशन है, हम उसको देख के बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ मोशन क्या है और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, या इसकी जो भी जिस तरह का जो ग्राफ होगा उसी स्टडी करेंगे और उसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला ग्राफ हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। केस फर्स्ट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। पहला केस है हमारा जब बॉडी जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इसको ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम बनाएंगे जो टेबल दी हुई है आप देखें, यहाँ दिया हुआ डिस्टेंस इन कवर्ड इन मीटर, टाइम टेकन इन सेकेंड। तो ये हमने ग्राफ ले लिया एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। पॉजिटिवली एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है। हम इसको बना देते हैं। यहाँ 1 लिया, इधर 2, 3, 4, इस तरह से 5 6 7 8 9 10। इस यहाँ पर इसको भी हमने इधर ले लिया 2 4
6, 8, 10, 12, 14। यहाँ हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, इधर हमने y एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया और x एक्सिस पे टाइम ले लिया। तो पहला हम देखें क्या है, 0। जब 0 सेकेंड है तो टाइम ये जो है वो 0 है। ओके, पहला तो ये है फर्स्ट। जब 2 सेकेंड है तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमारी 10 है। ओके, पहला। सेकेंड, टाइम है 4 और डिस्टेंस कवर्ड है 10। थर्ड, टाइम है 6 और डिस्टेंस है वो 10 है। टाइम है 8 और डिस्टेंस है 10। ये कोऑर्डिनेट। आप यहाँ देख कर बताइए कि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम 0 सेकेंड है, 2 सेकेंड में 10 पे था, 4 सेकेंड में 10 पे है, 6 सेकेंड बाद 10 पे है, 8 सेकेंड बाद 10 पर है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो हमने इसको डॉट को मिला दिया और हमें एक ग्राफ जो है वो मिल गया। और 0 पर भी यहाँ 0 पे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, यानी बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्सिस, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पर होगा। और दूसरा, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरे केस में हम कह सकते हैं अगर बॉडी रेस्ट में है तो जो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा। यानी अगर आप ये देखें कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, इस तरह का ग्राफ देखें और आप कोई कहीं मोशन देखें कि वो इस तरह से है, तो इसका मतलब होगा कि 5 से 8 सेकंड के बीच में वो रेस्ट पर है। अगर उसका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि 2 से 7 सेकंड के बीच में जो है, बिटवीन 2 to 7 सेकंड ये जो ऑब्जेक्ट है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है। ओके, तो रेस्ट अगर आपका ग्राफ जो है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। सेकेंड केस है व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके यूनिफॉर्मली जो है वो उसी गैप में जो है वो हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि 0 सेकेंड पे 0 मीटर था, 2 सेकेंड बाद 5 हुआ, अब 4 सेकेंड बाद 10 हो गया, तो 6 सेकेंड बाद 15 और 8 सेकेंड बाद 20। 8 सेकेंड में, यानी कि 2-2 सेकेंड का गैप है टाइम में, और जो गैप है हमारे डिस्टेंस में वो 5 मीटर्स का है। तो इस तरह की जो मोशन है वो हमारी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया इसको 5, 10, 15, 20, 25 और 30, और इस तरफ हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, हम इसको प्लॉट करते हैं। बहुत ही आसान है प्लॉट करना। पहला पॉइंट क्या है, 0 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 2 सेकेंड्स और 5 मीटर। यहाँ 2 सेकेंड है और 5 मीटर इस तरफ है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, 4 सेकेंड और 10 मीटर। 4 सेकेंड और 10 मीटर। तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा 6 सेकेंड और 15 मीटर। ये 6 सेकेंड है यहाँ पर और ये 15 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्या है, 8 सेकेंड और 20 मीटर। तो 8 सेकेंड और 20 मीटर इस तरह। तो यहाँ हम इसको इनको मिला देंगे और मिला देने के बाद हम देखेंगे कि हमको एक स्ट्रेट लाइन जो है, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन acute angle with एक्स एक्सिस। अगर आपको कहीं भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इस तरह का मिलता है जो कि आपको एक एक्स एक्सिस से
कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाता हुआ कोई स्ट्रेट लाइन है, तो उसका की जो मोशन होगी वो हमारी कैसे मोशन कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। यानी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा क्या आता है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी आपका ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम इसको डॉट 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 कर दें तो ये एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, यानी एक एक्यूट एंगल हमारा अगर एक्स एक्सिस से कोई भी ग्राफ बना रहा है तो इस तरह का जो ग्राफ कहलाएगा वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का कहलाएगा। लेकिन याद रहे ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, ओके, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा, जैसे ये पर्टिकुलर एंगल एक्स एक्सिस से यहाँ बना रहा है, ओके। तो और स्ट्रेट लाइन होगी, कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। थर्ड केस हम देखते हैं आगे। थर्ड केस व्हेन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो टाइम का गैप तो बराबर है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ टाइम का गैप तो आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 सेकेंड ले लिया, और यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, ओके। तो पहला क्या है, टाइम का गैप है 2 सेकंड का, और डिस्टेंस का गैप है 4 का, तो 2 और ये यहाँ पे पहुँचे। फिर 2 सेकंड का गैप है, डिस्टेंस है 6, यानी 4 और 6। उसके बाद 6 10, 6 और 10, और 8 और 12, 8 12। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व्ड लाइन है। कैसी लाइन है, कर्व्ड लाइन। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, किस तरह की मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो हमारा कैसा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो होगा कर्व्ड लाइन। कैसी लाइन होगी, कर्व्ड लाइन। अगर कर्व्ड लाइन है तो इसका मतलब है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कर्व होगा। तो 3 तरह के केस हो गए इसमें। केस फर्स्ट, जब बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, रेस्ट में होगा तो हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा, ये हमारा रेस्ट का केस है। दूसरा यूनिफॉर्म का केस क्या है, यूनिफॉर्म का केस है एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बना रहा होगा यहाँ से एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो ये हमारा है यूनिफॉर्म का। और नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, एक कर्व लाइन होगी, कैसे भी कर्व लाइन हो सकती है, ओके। कर्व लाइन इस तरह से कर्व लाइन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे इस तरह के जो ग्राफ होंगे वो हमारे किसमें होंगे, नॉन यूनिफॉर्म में, ओके। तो मैं आपके सामने ये पहली प्रॉब्लम है, आपको इस ग्राफ को देखना है, और देखने के बाद इसमें दिए गए क्वेश्चंस को आंसर देने हैं। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसमें क्वेश्चन के जो दिए हुए हैं उसका आंसर देने की कोशिश करें, ओके। मैं आपको यहाँ से पढ़ता हूँ, यहाँ उसके सॉल्यूशन में आपको इसका बता दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ, लुक एट द ग्राफ, फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका ग्राफ दिया हुआ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ टाइम है, ये डिस्टेंस है, मीटर में है, ठीक है। ये ओ से ए से बी से सी और सी से डी, यहाँ पे 4 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, ए, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द बॉडी इज एट रेस्ट। कौन सा पार्ट है जिसमें बॉडी रेस्ट पर होगी, आप लोग ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल बता सकते हैं, एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं। ए से बी वाला जो पार्ट है, फ्रॉम ए टू बी, इस पार्ट में जो क्या होगा वो रेस्ट पर होगा ऑब्जेक्ट, ओके। क्वेश्चन सेकंड की बात करें हम, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा पार्ट होगा, आप कहेंगे ये भी यूनिफॉर्म होगा, ये सी टू डी, नो, फ्रॉम ओ टू ए, ये हमारा कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड सी,
सी क्या, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व लाइन होती है, तो आप इसमें देखिए ये जो है बी टू जी है, फ्रॉम बी टू सी, ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड पार्ट हो गया, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ कैन नॉट बी पॉसिबल, गिव रीजन। कौन सा पार्ट है जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप देखिए ये तो आपका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, तो सी टू डी होगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, सी टू डी। लेकिन आपको रीज़न देना है, रीज़न क्या देंगे आप कि सी टू डी क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता है। आप कुछ सोच रहे हैं, समझें इसको, कुछ सोचिए, थिंक अबाउट दैट, थोड़ी देर सोचिए, उसका आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सी टू डी क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रीज़न इसका ये है, डिस्टेंस cannot be decreased by with time, cannot be decreased with time। डिस्टेंस तो भाई साहब आपने जानते ही, डिस्टेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, घट रहा है। मान के चलिए यहाँ पर 20 है तो यहाँ 15 हो गया, 12 10 हो गया, यहाँ 5 रह गया, तो टाइम के साथ डिस्टेंस घट रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज विद टाइम। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम सेट 1 था, प्रॉब्लम 1। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेट स्ट्रिंग स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, हमने चलो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि हमने एक मोशन को रिप्रेजेंट किया, जब रिप्रेजेंट किया है तो जाहिर सी बात है उसमें हमें स्पीड भी कैलकुलेट करना आती होगी। तो यहाँ आपके सामने एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस एंड फॉर यूनिफॉर्म स्पीड पहले से बना हुआ है, हम इसमें स्पीड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड पर है, तो क्या इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और यहाँ इन चारों पॉइंट्स पर क्या इसकी स्पीड सेम होगी, या चारों पॉइंट्स क्या, या पूरे ग्राफ में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या इसकी स्पीड सेम होगी, यस सेम होगी, सेम एट ऑल पॉइंट। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से किसी भी ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम इस स्पीड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम अभी इसमें सीखेंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल बनाना होगा। ट्राइंगल कैसे बनाना होगा, ट्राइंगल में ये जो लाइन दी हुई है इस लाइन को आप हाइपोटेन्यूज रखेंगे। जैसे फॉर आप ट्राइंगल बनाते हैं, आप एक बात बताइए, ये आपकी हाइपोटेन्यूज अगर होगी तो जाहिर सी बात है दो लाइन आपकी जो होंगी वो परपेंडिकुलर मीट करेंगी कहीं ना कहीं। तो आपको एक ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल बनाना है तो किसी भी दो पॉइंट्स को ले लीजिए आप, एक इस पॉइंट्स को ले लें और एक इस पॉइंट्स को ले लें। चलिए आपने ये दो पॉइंट्स ले लिया और यहाँ से हमने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। इसको पॉइंट को हमने सी दे दिया और यहाँ डी दे दिया और यहाँ हमने ई लिख लिया। ओके, तो हमें निकालना है स्पीड फ्रॉम सी टू डी, सी से डी के बीच में क्या स्पीड है। ओके, तो सी से डी के बीच में स्पीड का क्या मतलब होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है सी से डी के बीच में, आप बताइए। डी तक कितना है, डी तक है 200 और सी तक कितना है 150। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 200 माइनस 150। क्लियर, बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 200 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 200 है और यहाँ से यहाँ तक है 150। तो सी से डी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 200 माइनस 150। और उसके बाद टाइम टेकन, यहाँ आप ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है और ये टाइम सेकंड में दिया। टाइम का गैप कितना है, 4 माइनस 3 यानी 50 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अगर सपोज करिए कि अगर ये ग्राफ यूनिफॉर्म है, इसकी स्पीड हर जगह सेम है, तो
जो हम जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया है वह हर जगह जो है वो सेम आनी चाहिए स्पीड। ओके, तो एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये लेते हैं। ओके, यहाँ से हम मिला देते हैं और इसको हम दे देते हैं ए, ये बी और सी। हम लिख रहे हैं स्पीड फ्रॉम ए टू सी। तो ए टू सी में क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, ये हमने एफ पॉइंट ले लिया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, सी एफ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, सी एफ। और टाइम टेकन कितना है, ए एफ। सी एफ ओवर ए एफ। तो डिस्टेंस ये हो गया हमारा 150 माइनस 50 अपॉन 3 माइनस 1, दैट इज 100 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें भी 50 मीटर पर सेकेंड मिला, यहाँ से भी 50 मीटर पर सेकेंड मिला। तो एक्चुअली में जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालते हैं तो उसमें हमने जब एक ट्राइंगल बनाते हैं, याद रखना, जब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह से, और ट्राइंगल में हम ये हमने ले लिया ओ ए बी, तो ट्राइंगल में हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो चीज़ हमारी कहलाती है वो हमारी कहलाती है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। और कहलाती है ग्रेडियंट, क्या कहलाती है, ग्रेडियंट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें उससे क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालनी है तो हम स्लोप निकालेंगे। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि आप एक ट्राइंगल बनाएं और ट्राइंगल में ये आपने ओ पी क्यू लिख दिया, तो ट्राइंगल में दिस पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू अगर जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है, स्लोप। ओके, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या इन फिगर 1, ये आपका फिगर 1 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो हम यहाँ फर्स्ट सॉल्व करते हैं ए टू बी। तो ए टू बी में आप मुझे बताइए कि ए टू बी में हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी का स्लोप, ठीक है। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, यहाँ हम पॉइंट ले लेते हैं एम, यहाँ एन, यहाँ ओ, यहाँ एल ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, बी एम अपॉन ए ओ एम। ओके, तो बी एम की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 0 अपॉन ए एम की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 0, दैट इज 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड केस, सेकेंड में क्या पूछा, फ्रॉम बी टू सी। अच्छा, बी टू सी, अब बी टू सी क्या स्पीड होगी आप बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप ध्यान दीजिए कि ये जो बी टू सी है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। किस पर है, रेस्ट पर है, समझ रहे हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है आपका सी टू डी, सी टू डी। तो सी टू डी में आपको एक स्लोप बनाना होगा इस तरह से, आपने बना दिया, यहाँ इसको पॉइंट का नाम दे दिया हमने, चलिए इस पॉइंट का नाम पी दे दिया। तो सी टू डी में हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ सी डी। सी डी का मतलब क्या होगा, डी पी अपॉन सी पी। ओके,
तो डीपी कितना है हमारा, डीपी निकालेंगे कि कितना होगा, यहाँ क्या 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, और सीपी निकालने के लिए 9 माइनस 7, 9 माइनस 7, यानी 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारी ये स्पीड निकल आई। ठीक है, समझ गए तीनों। वीडियो को पॉज करें, उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि स्टडी द फिगर 2 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, ये दिया डिस्टेंस मीटर में, टाइम दिया सेकंड में 0 1 2 3। पहला क्वेश्चन, हाउ फार डिड द व्हीकल ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में व्हीकल कितना दूर चला है। तो पहला 4 सेकंड यहाँ है, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। तो आंसर फर्स्ट हमारा कितना है, 30 मीटर। सेकंड क्या, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द व्हीकल ओवर द फर्स्ट 4 सेकंड। पहले 4 सेकंड में आखिर क्या स्पीड थी। पहले 4 सेकंड में यहाँ तक है, तो 4 सेकंड में हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से। इसको O माना है, इसको A मान लें, इसको B मान लें। तो हम क्या निकालेंगे दूसरे वाले केस में, स्लोप ऑफ OA। स्लोप ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, AB अपॉन OB। AB कितना हमारा 30 माइनस 0, ये क्या हमारा 4 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 4, 7.25 मीटर पर सेकेंड। थर्ड केस है, What was the how long was the vehicle stationary। कितनी देर तक ऑब्जेक्ट जो व्हीकल है वो स्टेशनरी रहा। आप समझ सकते हैं कि ये जो इतना ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक जो क्या है वो हमारा पैरेलल है। क्या है ये, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो कहाँ से यहाँ तक 4 to 8 सेकेंड, 4 to 8 seconds, that is for 4 seconds। 4 सेकंड के लिए वो जो है हमारा स्टेशन 4 कुछ। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल ओवर द होल जर्नी। एवरेज स्पीड के बारे में आप क्वेश्चन रिकॉल करिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी ट्रेवल्ड है, 40, और टोटल टाइम कितना लगा, 10, एंड दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में था। आज हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, कैसे किस तरह से हम उसको प्लॉट करते हैं और उसका क्या शेप होता है। जब रेस्ट पर होता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जब यूनिफॉर्म होता है तो एक एक्यूट एंगल बनाता है हमारा। ठीक है, जिसका हम स्लोप, और उसके जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो एक कर्व लाइन बनती है, और उसके बाद हम उससे स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड कैलकुलेट करने में जो हम स्लोप जो है निकालते हैं, उस स्लोप का जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाता है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देता है। ओके, तो एक खास एक बात और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वो ये है कि जिसका भी जो स्लोप है, वो अगर स्लोप ऑफ A इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ B, देन स्पीड ऑफ A इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ B। ये मैंने दरअसल आपको शॉर्ट में लिखा दिया, आप डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट जब हम पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम का पढ़ेंगे, उसमें हम और सीखेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसको बार बार देखें, अगर समझ में नहीं आया वो वीडियो तो, और कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं होम असाइनमेंट, इसको आप पूरा कीजिए, नोट्स बनाइए सही से, और अपनी कॉपी में लिखें अच्छे से। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड today's lecture.